नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाऊणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। सो हम आज जुलाई 18 और हम कंटिन्यू कर रहे हैं तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 चैप्टर 2 सात तत्व संबंधी भूलें। उसमें हमने पिछले क्लास में जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल का कंप्लीट कर लिया था और अब हम करेंगे आश्रव तत्व संबंधी भूल। ठीक है, तो अगेन जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं करिए। इट इज इजी फॉर द टीचर and also recording में भी easy हो जाता है थोड़ा सा if there's faces showing, नहीं तो लगता आप empty class को पढ़ा रहे हो। Okay, Prabhaji, could I request that we just review the Jiva Jeev Tattva Sambandhi Bhul from this chapter one time? Either you or okay, you can we can ask do question, that. just so that we have Let's some see. clarity with it. At हाँ least for हाँ a जरूर। little clarity. तो देखो, पहले तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल बेसिक तो सबको पता ही है कि आपने पुद्गल को जीव समझ लिया और जीव को पुद्गल समझ लिया। मोटा मोटा हमें पता है कि ऐसे कोई हम नहीं समझते, हमें पता है पुद्गल क्या है। पर प्रॉब्लम क्या होता है भावों में। तो जब हम हमारे भाव पुद्गल में अटका देते हैं, हमें लगता नहीं हम मिक्सअप कर रहे हैं, बिकॉज इट हैपन्स विदाउट थिंकिंग। तो इसलिए उसको ज्यादा ध्यान से काइंड ऑफ कंटेम्पलेट करना पड़ता है टू टेस्ट योरसेल्फ कि मैं वो जीव अजीव संबंधी भूल तो नहीं कर रही हूँ। अब उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें पहले जीव के सारे लक्षण पता होने चाहिए और पुद्गल के लक्षण पता होने चाहिए, राइट? Once we know like what orange looks like and what apple looks like, then we know how to differentiate. And even if we go shopping, we will know what to buy. वैसे ही जब हमें जीव और अजीव दोनों के लक्षण पता चल जाएंगे, तो जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे दो को मिला के होती है, फिर भी हमें समझ आ जाएगा कि दिखने में दो मिक्सअप दिख रहे हैं, पर वो है हमेशा अलग अलग। ठीक है? नाउ why they are looking similar? तो शास्त्रों में बहुत तरह के संबंध आते हैं। तो दैट मीन्स कि you don't need to be confused कि हमको तो ऐसे दिख रहे हैं पर ऐसा है कैसे। So there's an explanation for that कि जीव और पुद्गल में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उपादेय उपादान संबंध होता है, और वो संबंधों के डिटेल्स भी हम in the upcoming semesters में हम समझेंगे, ताकि it's not just blindly you have to believe कि संबंध नहीं, मतलब they're separate, yes, but still there is a connection which does not mix them up. They still remain separate, right? दूध में पानी मिला दो तो क्या होगा? दूध दूध ही रहेगा, पानी पानी ही रहेगा। If anybody has chemistry background, पानी will always stay H2O और दूध का जो भी फॉर्मूला है वो रहेगा। How do we know that in this Lockic system? Because there is a way to separate them. अगर अलग नहीं होते तो उनका पनीर निकाल के पानी को अलग नहीं कर पाते। So the molecules, even though they appeared similar, they always were separate. And that same thing holds true for जीव and अजीव। ठीक है? तो अब if you have any specific clarification, you can ask Hemal. तो जैसे वो what does Karanbhut Kathan mean? तो in the मेरे को बताओ कहाँ पढ़ा तुमने, तो I can clarify based on what. The number one last few words. Karanbhut Kathan को नहीं पहचानता. Okay, वो exactly what I just said.
कि why it looks like they're mixed up. Karanbhut means So the reasoning. Karanbhut It doesn't that means you don't understand the reasoning behind it. That's what it means. So वो क्या कह रहे reasoning. हैं कि पर अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद ज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं समझता, कि मतलब उसको ऐसे सिंपली तो समझ में आ गया कि भाई जीव जुदा और पुद्गल जुदा, राइट? इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट येट ही डजंट अंडरस्टैंड कि जो भेद विज्ञान उनको इंटरनली सेपरेट समझने में और वीतरागता लाने के लिए how detailed you have to understand the reasoning behind it. Oh, so we are not understanding the reasoning is one of our bhools. Completely, yes, it's a process, right? Yeah. Beginning में first semester में तुमने सीख लिया कि जीव के ये characteristics, पुद्गल के basic ये characteristics हैं, so they are separate, right? उतनी बात तो like logically समझ में आ ही गई है. But as we live our lives, we will still see कि अरे मतलब मैं चलता हूं तो मेरा शरीर भी तो चल रहा है ना, तो फिर आत्मा ही तो चल रही है, you know, like you'll have that kind of confusion. तो उसको भी तो डिटेल में समझना पड़ेगा ना, उसका क्या कारण है, why it's happening, how it's happening. So those are the things that you slowly more understand. Then in the second thing they are saying अपना अंश पर में न मिलाना, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो how am I mixing myself with my पर? How am I mixing तो my देखो, हाँ, पर? we always do that. क्योंकि हम हमेशा अपने शरीर को, अपने बच्चों को, सबको मैं मेरा मानते हैं. क्यों? Because we never understood that I am separate. हम कितनी भी बार सुन लेते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हम अकेले जाने वाले हैं. अगर आपका कुछ होता तो वो आपके साथ जाता ना. राइट? भाई इस घर का कुछ है तो जो इस घर में है वो जब जलेगा घर तो वो सब जलेगा. इस तरह से there is a reasoning why we call it belongs to this house. Right. Same way, whatever belongs to me should go with me when I die. So it's not part of me. Even though emotions के कारण हम अपने बच्चों को part of me समझ लेते हैं, हम अपने घर को part of me समझ लेते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को part of me. You know, we do this all the time. Why? Is that? Yeah, go ahead. Sorry to interrupt. The reason we do that is because we don't पर में अपनापन करते हैं. क्योंकि even though हमें समझ गया है कि जीव जुदा, but that's not enough on just on knowledge, like, you know, ज्ञान in the sense कि information basis पे तो समझ गया है, पर भाव भाषण कब आएगा? जब हम reality में more and more अपने को उससे distant कर पाएंगे. अभिप्राय में, even though लौकिक में you'll still speak the same language, you will still have to do the same activities, but in abhipraya you will know. Just like I gave you the example, when you're working for somebody, you appear like you have ownership of it, right? And you get sad, you get happy, yet you know you're detached. It doesn't belong to you. For example, right. When a cricketer plays the game, उसने छक्का मारा तो खुशी होती है, पॉइंट्स नहीं कर पाया तो दुख होता है, सब कुछ होता है while he's playing. At the end of the day, he knows this game is not his life. It's just a profession. Same way in life, it's like just, treat life as if you're playing a game. You're playing the game by the rules. At the end of the day, you are you and everything is separate. So when we are saying that, when we are feeling ownership for our job, that is par ka ansh apne mein milana, correct? And then apna ansh par mein kaise milate hain? No, if you did, which you never do,
Have you ever felt कि ये कंपनी मेरी है, मैं बेच सकता हूं इस कंपनी को? Have you ever felt ownership of the hospital or the company you work for? No, inside you know you don't own it. You cannot go out and sell it tomorrow. Even though you're doing your duty to the best of your ability and you want the hospital to succeed, you want your company to succeed, everything still stays the same. But inside you know it's not yours. And that makes a big difference. कल कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, that it is not mine, that feeling, that is called अपना अंश पर में न मिलाना. That is अपना अंश पर में मिलाना. अभी हमको कितना तीव्र राग है अपने बच्चों से. मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो जैसे मैं ही मर गई. Do you understand the difference? Yeah. So, ma'am, it's like not getting too much attached to anything. Right. You won't if you really thoroughly understand this parayapan. हम लौकिक में ये करते हैं. This is nothing new that we have not done before. It's because हमें इसका ज्ञान, श्रद्धा नहीं है अभी तक भी कि सच में मैं अलग हूं. देखो, ऐसे सोचो तो श्रद्धा आना बहुत इजी होना चाहिए. By our age, by now, we have all seen somebody die, if not our near and dear ones, somebody distant. और हम देखते हैं कोई कुछ नहीं ले जा सकता, फिर भी हमें श्रद्धा नहीं आती है. फिर भी हम मकान, दुकान, कपड़ा सबको इतना अपना आप समझते हैं. कल को मेरा बड़ा लॉस हो जाए, खूब घर में आग लग जाए, इंश्योरेंस नहीं है, सडनली इट्स लाइक ओ माय गॉड, यू नो. पर ये कभी दिमाग में थोड़ी ना आता है कि ये तो मेरा था ही नहीं, तो व्हाट्स द बिग डील. तो ये सब क्यों? और यही सब ऐसे लोग हैं दुनिया में बहुत, जो अटैच्ड नहीं है, इन द सेंस जिन्हें इतना अटैचमेंट नहीं होता है, तो सहजता से वो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं. तो एंड द रीजन फॉर श्रद्धा, सी इनिशियली ज्ञान करना पड़ेगा. पहले कुछ चीजों का हमें डिटेल नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें अभी तक श्रद्धा में बैठता नहीं है जो हम सोच रहे हैं, राइट? तो पहले तो ज्ञान करना पड़ेगा. वी डोंट नो व्हाट आत्मा के गुण कैसे हैं, हाउ दीज थिंग्स वर्क टुगेदर. एंड जब धीरे धीरे हम समझ में आएंगे, समझेंगे ज्यादा, जैसे कल रूपल या किसी ने बोला था कि इट्स अ फाइन लाइन, विच इज वेरी ट्रू. It's a very fine line distinction between understanding कि कहाँ तुम हो और कहाँ तुम नहीं हो, and how it can affect. And suppose now action is also different. You will react to certain things because of your emotions, because of your previous karmas, but you have to learn to separate yourself from even that. Look at it as if it's happening because of my karma. I have nothing to do with it, right? अब जैसे suppose हम अपने बच्चों को, we want them to be doctors suppose or engineer whatever, और नहीं बनता वो, क्या कर लेंगे हम? कितना ही सिर फोड़ लो, वो तो नहीं बनेगा, उसको जो बनना है वो ही बनेगा. और हम अगर हमने जो सोचा वो बन गया तो क्या सोच लेते हैं? मैंने उसे बना मान दिया, कर दे. मान किया, मैं वहां ले गई. तो ये उसकी बात कर रहे हैं, हम अपना अंश उसमें डाल देते हैं. जब नहीं होता है वो तो जो होना था सो हो गया. क्यों? क्योंकि हमें अभी तक श्रद्धा ही नहीं हुई है. अपना परम. हाँ, क्योंकि अगर अभी सच्ची श्रद्धा होती तो ईदर वे वी वुड फील आई हैड नथिंग टू डू विद इट. वो अपने कर्मों से आया, अपने कर्मों के उदय उसने करे सहन, और अपने कर्मों से ही वो उसका जो होना है होगा. मैं निमित्त बन सकती हूँ उसको सिखाने में, उसका कुछ करने में, पर आई कैनॉट बी द कंट्रोलर, आई कैनॉट बी द ओनर. I can be a catalyst,
पर उसका उपादान होगा तो वो बन जाएगा जो मैंने चाहा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड, अगर इसमें सच में श्रद्धा जब आपको होगी तो इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग यू लेस एंड लेस। सो इट्स ऑल बॉइल्स डाउन टू श्रद्धा एट द एंड। सेम वे उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व। ओके, उपवास करना क्या है? शरीर की क्रिया है, राइट? नाउ आई मे थिंक कि मुझे, चलो मैं आज ना, आज से स्टार्ट करूं, 6 महीने का उपवास कर दूं। मेरे हाथ में है क्या वो करना? नॉट रियली। माई बॉडी मे नॉट अग्री विद इट, इट मे गेट सिक। तो वो तो शरीर की क्रिया है। और मैं सोचूं कि मैंने उपवास किया तो क्या होगा? वर्सेस उपवास हो गया, सिद्ध होगा, क्रिया वही होगी, योर थिंकिंग विल बी डिफरेंट। राइट? आप भाव कर सकते हो, पर वो भाव क्रिया में हमेशा फलीभूत होंगे कि नहीं, वो जरूरी नहीं है। तो क्रियाओं में भी अपनत्व नहीं करना है। और उसको क्योंकि हमने सेपरेट नहीं किया, सेपरेट वुड बी व्हाट, कि मैंने उपवास का भाव किया था और हो गया, मतलब उपवास करना नहीं करना तो बॉडी का काम हो गया ना। सो दैट सेपरेशन इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है? एनी अदर क्लैरिफिकेशन on जीव अजीव? And Prabhaji, if I'm saying that I cannot do upvas, I had a question. I don't know why your voice is Can you breaking hear up a me, little bit. Prabhaji? Now I can. हाँ, बोलिए। Oh, my internet. Oh. Then when I'm not able to do, Oh my God, Hemal, your internet is breaking up. say my sharir is not supposed. Okay. I'll skip. Continue, please. Okay. But if your internet is not good, if voice is breaking, that's what's going to record, just so you know. Okay. रश्मि जी, आपको भी कोई क्वेश्चन था क्या? बीच में ऐसा लग रहा था आपका वो दिखा रहा था। No, ma'am. I think I'm on my phone. That's why. Okay, कोई बात नहीं। Probably by mistake I would have done. हाँ, ठीक है। तो should we move on to आश्रव तत्व संबंधी भूल? तो इसमें ऐसा करते हैं, पहले 2 पॉइंट्स विपुल जी आप पढ़ सकते हैं, किताब है आपके पास में? मैम अभी बुक नहीं है मेरे पास। ओके, आप कहाँ रहते हैं विपुल जी? दिल्ली। दिल्ली में है। तो आपने ऑर्डर करी है क्या? पीटीएसटी से ऑर्डर कर दीजिए ना प्लीज, तो आपको सारी मिल जाएंगी। ऑर्डर मैंने कर दिया है। अच्छा, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। और आई थिंक सीमा जी ने ग्रुप में भेज दिया था, जिनके पास बुक नहीं है वो ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जरूर। और आर यू एबल टू टर्न योर वीडियो ऑन विपुल जी? हाँ मैम, मैं करता हूँ। ओके, तो फिर ऐसा करते हैं, 2 people वी नीड टू रीड। सो कौन पढ़ेगा? अमिता जी आपको पढ़ना है पहले 2 पॉइंट्स, और तीसरा पॉइंट मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। I won't be able to read. अमिता जी बोल रहे हो आई वोंट बी एबल टू रीड? Yes. मैं रीना। हाँ, तो रीना जी आप पढ़ दीजिए। ठीक है मैडम। आश्रव तत्व संबंधी भूल। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हिंसादि रूप पाप आश्रवों को तो हे मानता है, पर अहिंसा आदि रूप पुण्य आश्रवों का उपादेय मानता है, किंतु दोनों बंध के कारण होने से हे ही हैं।
जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वहाँ निर्बंध है, वही उपादेय है। जब तक ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धा में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्यात्ववादी आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं है, उसके बाह्य रूप को ही आश्रव मानता है। जैसे ग्रहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है, पर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है तथा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसे नहीं जानता। बाह्य क्रोधादि को ही कषाय मानता है, अभिप्राय में जो राग द्वेष रहते हैं उन्हें नहीं पहचानता। बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता। जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्व आदि रूप रागादि भाव है, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव है। इनकी पहचान न होने से आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धा नहीं है। चलो अब इसको थोड़ा समझते हैं। पहले तो लास्ट में क्या बताया, जो अंतरंग अभिप्राय, हाँ राइट, अभिप्राय अगेन इंटेंशन में मिथ्यात्वादी रागादि भाव है ना। जब तक आपको सच्ची समझ नहीं है, मिथ्यात्व है, तब तक राग रहेगा और वो आश्रव का कारण है ना। अगर उसको तो हम नहीं पहचाने और आश्रव कुछ और समझें, तो देखो पहला पॉइंट क्या था कि पुण्य को अच्छा समझते हैं नॉर्मली लोग और पाप को बुरा समझते हैं। ठीक है, कोई अपेक्षा से दैट इज करेक्ट, बट क्या बोलते हैं जो बट अगर हम ये सोचें, ये ना समझें कि पुण्य पाप दोनों आश्रव हैं, नाउ डोंट गेट मिक्स्ड अप कि भाई दोनों आश्रव हैं तो दोनों ही नहीं करो, which is true, ultimately that is true कि दोनों ही नहीं करने आपको, न पुण्य न पाप। पर अभी की परिस्थिति में because पुण्य is better than पाप, that it is okay to do, पर अंदर से फिर भी समझ यही होनी चाहिए कि पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव के कारण है, आश्रव और बंध के कारण है। तो सपोज मैं कहूं कि अभी ये जो आप क्लास पढ़ रहे हो भाई ये तो बंध का कारण है, तो क्या क्लास लेना छोड़ दें? हेमल जी नॉड कर रही है कि नहीं कर छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि अभी हमारी परिस्थिति में हम अगर क्लास नहीं लेंगे, ज्ञानार्जन नहीं करेंगे, तो हमें हमारी श्रद्धा सही नहीं होगी। उस प्रयोजन से क्लास करना, स्वाध्याय करना, वो सब अत्यंत जरूरी है। और उससे हमें चाहे पुण्य का बंध भी हो रहा है, हम ये नहीं सोच सकते कि अरे क्लास ले रहे हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। दैट वुड बी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उससे पुण्य का बंध हो सकता है, तो वो उस पर समझ सच्ची होनी चाहिए। ये नहीं हम कह सकते कि मैं क्लास ले रही हूं इसलिए मेरे तो कोई कर्म नहीं चढ़ रहे। That is not the case, है ना। Now it can still be considered meritorious activity because if you don't do this, then आप क्या करोगे? आप पाप एक्टिविटी में लगे रहोगे और पाप का फल ऑब्वियसली अनाकुलता होगा। ठीक है, तो ये वो वाली भ्रांति मिटानी है कि put things where they are। फिर जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे वहां निर्बंध है, वही उपादेय है। तो वो तो अंडरस्टैंडिंग है कि जहां भी वीतराग दशा है वहां पर बंध नहीं होगा। जैसे 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर को नहीं होता, तीर्थंकर या जो भी अरिहंत समझ लो। जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग, है ना, प्रशस्त राग मतलब शुभ राग, राग लाइक आई सेड इन इंग्लिश मेरिटोरियस एक्टिविटीज, रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे। सो दे आर नॉट सेइंग कि डोंट डू गुड थिंग्स, अपनी श्रद्धा को बदलना है।
कि ये बंध का कारण है यह इवेंचुअली छोड़ने योग्य है ना। अभी सपोज मुनिराज है, अब वो अंतर ध्यान है, आत्मा में लीन है, तो उनके लेवल पर अगर वो बाहर निकले और उनको शास्त्र लिखने का भाव आया तो वो क्या सोचेंगे? उनके लिए तो इट्स लाइक अ पनिशमेंट कि ओ हो आई वाज इन सच अ गुड, मतलब सुख आनंद, और मेरे को उससे निकल के अब कुछ और करना पड़ रहा है। But Prabhaji, what if the Muni को भाव आता है, so then he gets asrav, dravya, and bhav and dravya asrav happens. But he decides, he chooses not to do it and says, I'll go back to my atma leenta. Then बंद नहीं होएगा ना फिर? हाँ, पर वो ऑलवेज होता नहीं है ना, डिपेंडिंग ऑन हिज स्टेट ऑफ राइट। सो यस यू आर राइट, अगर वो छोड़ के वापस जब आत्मलीनता में चले जाएंगे तो वो नहीं होगा। दैट्स ट्रू। ठीक है। अब फिर मिथ्यात्व आदि आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता, उतनी डिटेल में नहीं जाता। वो सोचता है कि अच्छा अब हम तो जैन है ना, हम तो कहीं और तो माथा टेकते नहीं है, वी डोंट गो टू राम मंदिर, वी डोंट गो टू कृष्ण मंदिर, तो इट्स ओके, हमारा तो काम हो गया, हम तो समय दृष्टि हो गए क्योंकि हम तो सिर्फ जैन ग्रंथ पढ़ते हैं और जैन मंदिरों में ही जाते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि चलो आप ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं कर रहे, बट व्हाट अबाउट व्हाट यू ब्रॉट फ्रॉम बिफोर, बिकॉज यू हैड मिथ्यात्व, इसीलिए तो आप यहाँ हुए हो ना, पैदा हुए होते ही जो में अटैचमेंट है अपने पेरेंट्स से, दैट ऑल केम, दैट्स पार्ट ऑफ यू। फिर बाह्य हिंसा, बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को ही अविरति जानता है। हम क्या सोचते हैं, हमने ये व्रत ले लिया, वो संयम ले लिया। साधु अगर ये सोचे कि मैंने तो पूरा जीवा व्रत ले लिए तो आई एम डन, नो। असली व्रत तो क्या है? प्रमाद परिणति मूल है। इसीलिए जब सम्यक दृष्टि मुनिराज, जो भी उनका सिस्टम है साथ देख के चलते हैं, फिर भी उनके पैरों के नीचे अगर कीड़े आके मर जाएं तो उनको बंध नहीं होता, क्योंकि उनमें प्रमाद नहीं है। Does pramad mean rag dvesh here? No, pramad actually means, the literal meaning is laziness, but laziness towards what? Laziness towards not staying in your soul. Oh, so then pramad pariniti means what? मतलब कि lazy attitude Recklessness. is the main reason for it. Pramad ठीक है ना? pariniti means not Like staying I don't focused on care your type atma. of जो attitude, why do you think we are getting बंद? हम कार चलाए जा रहे हैं, हमें पता है कि उससे मरते हैं, it's not like we don't know, पर फिर भी अभी हमें राग है, यहाँ जाना है वहां जाना है, तो सबका बंध हमें होता है। Ma'am, what is the meaning of avirati? अविरति मतलब विरत होना, मतलब व्रत संयम लेना। अविरति मतलब व्रत संयम नहीं होना। Okay. अब विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। देखो, सपोज यूर अ मिलियनर, अब आपके पास है तो आपके पास बड़ा घर भी होगा, बर्तन कपड़े सब उसी हिसाब से होंगे, पर आपको उसकी इच्छा है क्या? सी, देयर इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ पीपल। कोई जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
सॉरी, ओके, सो हम ये अब विषय सेवन, राइट? अभी सपोज कोई भिखारी है, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसको पाप लगना चाहिए क्या? विषय सेवन है, उसके पास विषय ही नहीं है, तो सेवन क्या करेगा? व्हाट डू यू थिंक? इच्छा, he wants a big house. राइट, अब उसके पास है तो कुछ नहीं, पर वो इच्छा तो हजारों मिलियनर बनने की भी कर सकता है ना। उस इच्छा तो सारी संसार की चीजें लेने की पड़ी है ना उसको। जितनी इच्छा उतना पाप, उतने कर्म बंधेंगे। तो अगेन ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि मूल क्या है, वेयर इज द प्रॉब्लम? टू वांट, नॉट टू हैव। तो इसलिए भरत चक्रवर्ती का क्यों एग्जाम्पल देते हैं? उनके पास सारी दुनिया का वैभव था, पर उनको कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे ये सब मिले। अब वो तो पिछले पुण्य का उदय चल रहा था, तो मिलेगा। डजंट इट हैपन कि कई बार हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी सामने से आके कोई चीज मिल जाती है? So like I know I was teaching Moksha Marg Prakashak to my family members. We used to have a class. So while we were talking about this point, that time COVID चल रहा था, तो कुछ बहुत ज्यादा आना जाना नहीं था, और हम सोचते थे नहीं अभी तो कुछ इच्छा ही नहीं है, अभी कोई मिठाई खाओ या कुछ खाओ। बट फिर भी सामने से कोई ना कोई कारण से somebody was bringing मिठाई का डब्बा, किसी का कोई ओकेजन हो गया, उसने डिलीवर कर दिया। So that is where you don't need it, but because पुण्य का उदय था तो आपको वो वस्तु मिल गई, तो विषय तो मिला आपको, पर उसमें आपकी इच्छा नहीं थी, तो उस तरीके का बंध नहीं होगा। तो बंध किससे होता है? अभिप्राय से, अभिलाषा से, प्रमाद से। ठीक है? Do you understand the difference? Yes. We are talking about ashrav though right now, right? We are not talking about bandha. Ashrav bandh sort of go hand in hand. लेकिन जिन चीजों का आश्रव होता है वो ऑटोमेटिक फिर बंध जाते हैं ना, क्योंकि हमारी इच्छा थी, इसलिए। और फिर बाह्य क्रोध आदि को कषाय समझता है। मोस्ट पीपल रिलेट कषाय विद व्हाट यू कैन सी, पर अभिप्राय में तो राग द्वेष रहते हैं ना, अंदर से तो राग द्वेष चल रहे हैं। जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट एक्सप्रेस दैट एंगर, पीपल थिंक दे आर ओके, बट दैट्स नॉट द केस। अंदर से तो राग द्वेष इंटेंशन तो चल रहा है ना। तो उनको हम कभी कभी नहीं पहचान, तो ये चीजें हमें बारीकी से समझनी है कि कहाँ भूलें हो रही है। कई बार कहते हैं ना कि मैं तो गुस्सा दबा के बैठ जाती हूँ, मैं किसी को सामने से कुछ बोलती नहीं हूँ, तो वो अच्छा इंसान हुआ क्या? नहीं, नहीं, उसका अंदर से तो पूरा राग द्वेष चल रहा है। बाहर से बहुत स्वीट टॉकर होते हैं कई लोग, और अंदर से सोचते हैं इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, सब उतना अंदर अंदर सब फाइटिंग चलती रहती है। तो बाह्य की क्रिया को सिर्फ कषाय नहीं समझ सकते। अंतरंग राग द्वेष इज द मूल ऑफ कषाय। ठीक है ना? फिर बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जान पाता। तो जो मूवमेंट दिखता है, किसी को चांटा मार दिया, वो तो दिखता है, पर अंदर से जो फील किया वो नहीं दिखता। तो वो भी जानना जरूरी है कि मैं जो भाव करूंगी, मुझे उससे रिलेटेड कर्म चढ़ेंगे। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं। जो एक्शन आप अभी कर रहे हो वो तो पूर्व किए हुए कर्मों के उदय में कर रहे हो, और जो भाव अभी कर रहे हो, जो इंटेंशन राग द्वेष आपका अंदर से है,
उस रिलेटेड आप कर्म बांधोगे जो कि जब फलीभूत होंगे तो आप एक्शन करोगे। ठीक है ना? So if I hit somebody, that hitting is because of purva karma of that person in which I'm nimitt. Yes, but there's a lot more to it. So don't just take it blankly that it's okay to hit because it's Uday of the previous karma. Yeah. But But so there can cheshta be a means, lot more. I mean, you can cheshta, always stop your reaction by your thinking and all that. Yeah. but cheshta means hitting. No, cheshta means the effort to do it. बाह्य चेष्टा मतलब जो दिखता है ना अपने को कि वो हाथ हिला के चांटा मार रहा है, उस चेष्टा। चेष्टा means effort basically, yeah, the effort to do the action. Ma'am, doesn't it mean desire? कोशिश कोशिश is चेष्टा more means when you- appropriate. Desire जरूरी नहीं है। जनरली बोलते हैं ना आपकी क्या चेष्टा है, मतलब what is your intention? प्रयत्न करने को भी चेष्टा। डिजायर इज मोर लाइक कि आपकी डिजायर हो सकती है कि मैं उसको थप्पड़ मारूं, पर मैं उसकी I चेष्टा mean ना intention rather. यहाँ चेष्टा का मतलब इंटेंशन, इस सेंटेंस में वो मीनिंग नहीं है। सी सेंटेंस लिखा है बाह्य चेष्टा, मतलब कि बाहर दिखने वाला एफर्ट को ही योग मानता है। Ma'am, what is the meaning of yoga over here? योग मतलब मूवमेंट, Okay. बॉडी मूवमेंट, इसलिए मैंने चांटा का एग्जांपल दिया। मैडम हम जो भी होता है उसको ये मानते हैं पूर्व जन्मों का कर्म के उदय से ये हो रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि जो कुछ हो रहा है हम इसको अगले जन्मों के लिए कर्मबंध कर रहे हैं। भाव देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड भाव। जो भाव अंदर हमारे चल रहे हैं वो हमारे कर्म बंधन में निमित्त है। तो देखो, हियर्स द प्रोसेस। अभी मेरे दिमाग में कोई बात आई तो मेरे भाव से कर्म बंध गए। अब वो जो कर्म बंधे वो 10 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद, 10 साल बाद, कभी भी जब उदय में आएंगे तो वो एक्शन मेरे से होगा। जो एक्शन हो रहा है वो पूर्व जन्मों के कर्म से हो रहा है, राइट। और जो भाव है एक्शन वो इज उदय से, और भाव है उससे हमें अगले नेक्स्ट टाइम के लिए कर्म बनते हैं। ओके। और नाउ दैट नेक्स्ट टाइम कैन बी 2 seconds later also. So don't think that you have to wait a whole lifetime to get the result of something. यानी हम but जो एक्शन है वो तो हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म से वो तो होगा ही। हाँ, not always जन्म, पूर्व accumulated कर्म के उदय से। Yes. हाँ, लेकिन हम यहाँ बस सिर्फ उस पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भावों पे, अपने भाव पे कंट्रोल कर सकते हैं। यस। तो अब एक्शन करियर तो कई बार नहीं होता है, आप किसी को रूडली बोल देते हो एंड देन यू फील लाइक आई रियली डिडंट मीन टू हर्ट देम। ऐसा होता है ना हमारे सबके साथ में। तो वो तो निकल गया, वाणी का जो निकलना था उदय के कारण निकल गया, पर यू फेल्ट सॉरी इनसाइड कि वो नहीं होना था मेरे से, वो गलत था। एक तो ये भाव हुआ, तो आपने और उसका बांधा नहीं। एक ये भाव हुआ, अब हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं। बिल्कुल था तो आपने उस पे स्टैंप लगा दिया, उसको सही समझ कर भावों को कंट्रोल करना है। यस। ओके। बट मैम ऐसा भी होता है कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोई पड़ोसी हैं और हमें ये लगता है कि हमने तो कभी इनका बुरा नहीं किया, लेकिन उनके मन में हमेशा हमारे लिए भाव उतने अच्छे नहीं होते। तो इसमें क्या हम अपने भावों को बदल सकते हैं कि जैसे वो हमें जब भी हमारे साथ उनका कॉन्वर्सेशन होता है पर हमेशा उनकी तरफ से उतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती, हमेशा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो ऐसा फील होता है कि शायद इनका और हमारा पिछले जन्म का कुछ रहा होगा जो ये हमारे बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचते। और इस वजह से और इस वजह से फिर हमारे भाव भी उनके लिए बदल जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उनके लिए हम अच्छा ना कंट्रोल कर सोचें। सकते हैं। देखो, अगर हम वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे। देखो, पार्श्वनाथ की स्टोरी में आता है कमठ और
पार्श्वनाथ उनका जिनका भी बैर बहुत जन्मों से चल रहा था, राइट। वन टाइम पार्श्वनाथ के जीव ने कोई गलती करी, अब उसके बाद हर जीव में वो बंदा उसको रिवेंज लेने की कोशिश करता है. So the story continues for Pandas Bhav, whatever. But at the end of it, पार्श्वनाथ का जीव उसको टॉलरेट करके रिएक्ट नहीं करता कि ये उसका मैटर है, वो अपने उदय से मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है या मुझे मेरे प्रति खराब भाव कर रहा है, पर मैं मेरे लिए अब जैसे आपने कहा, आपको पता चल रहा है कि आपने तो इस जन्म में कुछ उसके साथ बुरा नहीं किया, फिर भी they don't have positive vibes for you. So then you say, okay, it was my fault at last time, whenever I did, I must be mean to them for whatever reason they are not getting positive vibes for me. But that doesn't mean I don't need to spoil my vibes for them. Now, if I'm not able to control them, then fine, keep a distance. Nobody stops you from keeping a distance from them. Or ideally, though, yes, you can still keep positive vibes, you can still keep behaving nice to them. But agar abhi nahi ho pata hai, to then you keep a distance. Why risk losing your bhav? ठीक है, तो चलो हम बंध तत्व संबंधी भूल भी. Can I quickly get a clarification on the meaning of Shakti Bhoot? What does it? Shakti Bhoot means that internal ability. ठीक है? See, like आत्मा में कितनी ability है to become केवल ज्ञानी, right? So now that we know we have the ability, that we will make that effort. अभी तक हमें पता ही नहीं था कि मेरे में वो ability है केवल ज्ञान की. अब जब मुझे पता है, तो मुझे पता है कि अभी मैं अपना पूरा full potential use नहीं कर रहा. So in context of the cheshta, does it mean that we just think all this ability to suppress is the only ability I have? That I don't understand that I have more ability internally, where if I went Atmaleen, it would be so much sahaj. Right, exactly. Oh. मैम अगर किसी से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है मैम, तो उसमें ना दुख होना चाहिए ना हमें मतलब गलत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो तो निमित्त है ना, हमारे कोई भाव है. अगर हम दुख भी करेंगे तो भी गलत होगा. देखो, अगर गलती से मेरे से एक्सीडेंट हो जाता है, करना, गिल्टी फील करना इज डिफरेंट देन उसको सही समझ लेना. सी, एक तो होता है कि हाँ मेरे तो भाव ही नहीं था, एक्सीडेंट हो गया, वो कुत्ता मर गया, मैं क्या करूं. No, that is not a good bhav to have. You should still feel at least sorry for the act that happened from you, even though you didn't mean to. But वहाँ कर्म तो बन जाता है, right? I mean, because of course it was unintentional, but it did happen. That action did happen. कर्म क्यों बनता है? क्योंकि मैम वहाँ तो निमित्त था ही नहीं. वो मतलब सॉरी, वहाँ तो मैं निमित्त था ओनली, ना मेरे भाव से तो हुआ ही नहीं कुछ, तो फिर कर्म क्यों बन रहा है? वो उस समय भाव से नहीं हुआ, पर आप सपोज जो गाड़ी चला रहे थे जिससे वो कुत्ता सामने आ गया, तो वो गाड़ी के आप आत्मलीनता में थे. The fact that you're even driving is प्रमाद. और अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, हिंसा में प्रमाद मूल है. हम जाई क्यों रहे थे? क्योंकि हमें अपनी आत्मा के प्रति लेजीनेस है. We don't want to be with our atma, we want to do other things. तो वो प्रमाद का दोष है, इसलिए. Okay. Prabhaji, I have a question. Recently, last week, we leave the doors of our backyard open to the house. So there was a bird that came into our house, and then it was trying to leave, but it hit the window and fell down, and then it died, So I like to keep the door open. So I feel like because of my desire to keep the door open and not taking saudhani to prevent creatures from entering my house, that bird died,
तो अभी उसमें अभी how to analyze that situation, because it died because Okay. of me, I feel. So देखो, so there's two things. Bird तो died because of her own आयु कर्म, है ना, उसका उस विंडो से टकरा के वैसे ही मरना लिखा था, तो वो मर गई अपने कारण से, है ना। अब हमारा क्या योगदान था उसमें कि हमने जब डोर खुला रखा तो हम प्रमादी थे, हमने सोचा भी नहीं कि इससे कोई जीव मर सकता है, तो मैं जाली लगा दूं या वैसी ही जगह खोलूं जहां और भी प्रिकॉशन है, ठीक है। तो वो मेरे फीलिंग की कैटेगरी में आया, तो जो मेरे भावों की कैटेगरी में आएगा उसका दोष तो मुझे ही लगेगा। बर्ड क्यों मर गई, वो आपके कारण से नहीं मरी, क्योंकि आपका तो अभिप्राय था नहीं कि मैं दरवाजा खुला रख के उस बर्ड को घुसाऊं, उसको मारूं। So my fault was my asaudhani. यस, जैसे Oh, Pramad, आग not से जल thinking. जाते हैं, अगर हमें पता है तो आग से बचने की कोशिश करते हैं ना, जहां हिंसा हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी हो, तो हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। And I have one more situation, but if somebody else was talking, I'll let them go first. मैं कह रही हूँ, जब ये था कि उस पक्षी को वहां से विंडो से टकरा कर ही मरना है, जब ये पूर्व निर्धारित था, तो फिर उसका पाप क्यों लगेगा, जबकि कोई इंटेंशन तो थी ही नहीं ना हमारी नहीं, कि वो इंटेंशन तो नहीं थी। अगर हाँ। आप मुनिराज होते जो अपनी आत्मा में लीन है, मुनिराज क्या करते हैं, आराम समारंभ सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, उनका कोई इंटेंशन नहीं बचा, तब यस, अगर वो अपनी आत्मा में लीन है तो उन्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो मुनिराज जंगल में आत्मा में बैठे हैं, उनके सामने शेर हिरण को खा रहा है, पक्षी किसी और को खा रहा है, वो किसी को बचाने नहीं चाहते, सब अपनी अपनी आयु से मर रहे हैं, जी रहे हैं, जिसका जो होना है हो रहा है। मुनिराज की कोई ड्यूटी नहीं है कि उनको बचाए। ओके, ठीक है, पर द फैक्ट कि आप आत्मा में लीन नहीं हो, राइट देयर आपका अभिप्राय है कि मैं इस आरंभ समारंभ को करूंगा नो मैटर व्हाट, फिर कोई मरे कोई जिए। समझ गए? Yes. हाँ जी मैम, हाँ जी। So my intention is to enjoy the cool breeze without caring Right. for other living creatures. And you didn't care about the other living Right, beings. and that was my bhool. Right. That's where और the karma मुनिराज was का तो started. इंटेंशन है मैं अपने आप में रहना, इसलिए if they don't care what happens, it's fine. Prabhaji, there was one other situation. This happened last year. There was a little baby bird that fell out of the nest on a main road, you know, out near my home. And I saw the bird and it was trying to crawl back to the curb. But I was like, I became frozen. You know, I'm like, I have to do something. What if this bird dies? But I didn't want to run on the road and stop the cars. And I didn't. And then one car actually crushed the little bird, you know. So it was a very difficult situation. But I feel terrible that I didn't take immediate action. I froze instead of running and capturing the bird, and I didn't know even how to pick up the bird, you know, and all that stuff was, I was thinking about it. Should I find a leaf to pick up the bird? It was a tiny bird, you know, to bring it to the side. By the time I'm thinking these thoughts, the car came and killed the bird. So now I know that I did wrong by not trying to save the bird, you know. So how do you analyze this? So here is the thing, again go back to अभिप्राय, right? तो अगर मेरे साथ समझो ये 10-15 साल पहले या 20 साल पहले होता, तो मैं तो वैसे ही आधी मर जाती गिल्ट में. I would have just like thought over and over 3 दिन I would have been lost my sleep that I couldn't save that poor little bird, because that's the way I was. I just have a very, very compassionate heart. But now you analyze this. Okay, I meant to save the bird, but it was not practical for me, because if I would have ran to the road without taking the precaution, I myself could have gotten killed, which is a bigger path to kill myself than the bird. Now, मेरा भाव तो है उसका बचाने का, पर मैं बचा नहीं पाई, तो उस भाव का मुझे पुण्य लगेगा. ठीक है ना? Now, feeling overly guilty
is also papmay bhav. Ah. So you analyze it, you say, okay, I meant to do this, पर नहीं हो पाया मेरे से, तो उस हेल्प करने के राग के कारण मुझे दुख हो रहा है, and then that dukh will slowly vanish quickly. Whereas if I don't analyze that I wanted to save that bird because of my rag of saving and all this, then you just, because suppose if I was guilty for 3 days, kept feeling bad, what does that mean? I took ownership that I should have saved Apnapan. the bird, Yeah. right? Yes. And ownership is where the karma bandhan is. Yeah. But doesn't it count that because I was not prompt, the bird died? Or are you saying this is You Ayu couldn't be karma? prompt. You meant to be prompt, but you couldn't be. The situation just wasn't there. Okay. So वो हमारे राग के कारण हमें ऐसे भाव आएंगे, पर उनको हम फिर भी सही समझ से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलो, we only have 4-5 more minutes. तो हम बंध तत्व संबंधी भूल का, क्योंकि बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ है, we pretty much covered it, पर उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जल्दी से. So yes, बिंदु पढ़ो. बंध तत्व संबंधी भूल. पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पर पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है. पुण्य पाप के भेद को तो आघाती कर्म में है, घातिया तो पाप रूप ही है, तथा शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बनते ही रहते हैं. अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं. Okay, so this is very deep. Now try to understand. ये जो हम करते हैं ना कि किसी पे दया कर दी, किसी पे कुछ कर दी, पहले तो अघाती और घाती कर्म मुझे सब लोग बताओ. I want to make sure you all remember that. Who will tell me? Yes, Hemal is one. और भी कोई 2-4 लोगों. I want the whole class to know घाती कर्म कौन से, अघाती कर्म कौन से हैं. घाती कर्म जो हमारे आत्मा के गुणों का घात करते हैं, बहुत अच्छा. वो कर्म. और अघाती बेसिकली यार बॉडी रिलेटेड, तो बॉडी नहीं है तो अघाती तो वैसे ही चले जाते हैं. पर इसीलिए बॉडी जब तक है तो घाती पहले जाते हैं, because the body will stay till the end, right? But which ones matter more? घाती कर्म. तो घाती कौन कौन से, कौन बताएगा? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय. ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय एंड अंतराय, है ना? तो अब ये क्या बता रहे हैं, ये सब वर्णीय है, मीन्स वो आत्मा के गुणों को घात कर रहे हैं. तो ये 4 में तो देयर इज नथिंग गुड अबाउट इट. सो दे आर फॉर श्योर पाप बंध के कारण. गॉट इट? 8 में से 4 तो ऑलवेज पाप बंधी है. नाउ दे आर सेइंग कि जो अघाती है वो, उसमें पुण्य करोगे तो अच्छा नाम, शुभ नाम कर्म बंध जाएगा, पाप करोगे तो अशुभ नाम कर्म बंध जाएगा. शुभ में शुभ गोत्र मोस्टली अप्लाई टू नाम कर्म एक्चुअली, तो क्योंकि जो अघाती है उसमें क्या बचा, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु. आयु एंड नाम गोत्र सॉर्ट ऑफ गो हैंड इन हैंड, राइट? जैसा नाम गोत्र होगा वैसी आपको आयु मिलेगी नेक्स्ट जन्म में. तो मेन ones are Vedniya, नाम, Gotra and Ayu sort of are a little bit less critical that much. So अब क्या होगा, उन कर्मों से आपको बॉडी मिलती रहेगी. अब बॉडी मिलती रहेगी तो क्या होगा, जन्म लेते रहो, तो भव का कभी अंत ही नहीं आएगा. सो इसलिए उसमें अच्छा क्या हुआ, पुण्य करोगे तो अच्छी बॉडी, पाप करोगे तो गंदी बॉडी. एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ,
संसार चालू है. संसार चालू है. You're stuck So in that's the vicious point they are cycle. trying to make कि अच्छी इच्छा भी मत करो कि मेरे साथ ये अच्छा हो जाए. उसका भी फल तो क्या हुआ? संसार बंध. और हो जाए तो भी उसे अच्छा मत समझो. श्रद्धा के लेवल पे तो सब कुछ कर ही सकते हो ना. एक्टिविटी बंद नहीं कर सकते होगे शायद, अभी एबिलिटी नहीं है, पर श्रद्धा के लेवल पे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. So that's the point they're trying to make here. कि पाप बंध के कारण हम पाप वाली चीजों को तो बुरा मानते हैं, पर हम पुण्य बंध को बुरा नहीं मान पाते हैं या सच्ची समझ नहीं पाते हैं. बुरा भी मान लिया, पर हमें सच्ची समझ नहीं है कि भाई पुण्य बंध एक्चुअली में किस रीजन से बुरा है. संसार बंध बढ़ाने के कारण से बुरा है. यस हेमु. You know, I'm gonna, so now in Asrav Bhav, they said it is Moha Raga Dvesha Bhav, right? So now in Bandha, again it is Moha Raga Dvesha Bhav. So both are Bhav happening. नो, बंद कब होगा? जब आप उसको सच्चा उसको करने कर्म का योग्य फल. समझोगे. राइट. कर्म तो के उसकी फल इच्छा को की सच्चा ना, माना उसको सच्चा माना और उसकी इच्छा की और इच्छा की कि अब मैं और पूजा करूं ताकि मुझे ये पुण्य का फल मिल जाए. दैट इज अ डेफिनेट कारण ऑफ बंध. Okay. Okay. ठीक है. अब क्योंकि मैं ये पढ़ रही हूं तो मेरे भावों में निर्मलता चल रही है और उसके कारण मैं पूजा करने का मुझे भाव है. दैट इज ओके. पर मैं उस भावों को करने योग्य उस समझूं तो वो मेरी भूल है. मतलब कर्म पुण्य बंध तो इधर वे होगा ही, पर कहीं ऊंची कोटि का पुण्य बंध होगा, कहीं शायद नीची कोटि का पुण्य बंध होगा. पर ये मेरे अभिप्राय में हमेशा होना चाहिए कि इससे भी मेरा बंध ही हो रहा है. So जो अभिप्राय से पुण्य किया, that is बंध. बंध तो इन एनी केस होगा. आपने पूजा की, आपको पुण्य का बंध तो होगा. The quality may differ depending on your अभिप्राय. अगर आप नियाणु लेके करो, अरे ये पूजा का मुझे ये फल मिल जाए, मैं इसलिए कर रहा हूं, तो क्वालिटी विल बी डिफरेंट. और शास्त्र पढ़ के हमें समझ में आता है कि और अपने आप ही पूजा का भाव आ गया, क्योंकि पूजा के करते समय आपके भाव निर्मल होंगे, तो अलग तरह का पुण्य बंधेगा, पर पुण्य तो बंधेगा. दोनों इच्छा हो या ना हो, होएगा. इच्छा के बगैर तो नहीं कर सकते ना आप एक्टिविटी. तो अगर फल की इच्छा से नहीं कर फल रहे की हैं, इच्छा से हाँ करोगे तो अलग तरह का. राइट. वो आश्रम बंध संबंधी भूल है. फल की इच्छा से किया तो आश्रव संबंधी भूल. और नहीं, इच्छा से किया तो वो बंध तत्व संबंधी भूल है. ओके, इच्छा से किया तो बंध तत्व संबंधी भूल. राइट. हमने पढ़ा था, इफ यू गो बैक टू द चैप्टर वेयर वी डिड दिस आश्रव तत्व का डेफिनेशंस. सो इच्छा इज द की पॉइंट इन बंध. ओके, ठीक है. So chalo, we are going a little slow in this chapter, but let us hope we can finish it next class. ठीक है. चलो. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. 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 निज निधि निज में बताई
यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सिंह। जय जय जिनेंद्र लक सिंह। विद